हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। क्लियर है? तो ये जो टॉपिक है आपका मेनली 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर है ना? तो आपको आज हम इस टॉपिक के बारे में समझाएंगे। कोई ज्यादा डिटेल में मैं कोई इसमें ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करूंगा। हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार इसको जस्ट रिवाइज करने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। क्लियर है? तो आप देखिए यार, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने पढ़ा है ना? तो वर्क इज इक्वल्स टू वी इनटू क्यू। क्लियर? अच्छा, अगर एक सेल के साथ हमने एक रेजिस्टर को जोड़ दिया, जैसे कि सपोज मैं बात करूं, यहां पर एक रेजिस्टर है और एक मेरा सेल ये ऐसे कनेक्टेड है। तो सेल की वजह से क्या होता है, सेल या बैटरी क्या काम करती है, चार्ज को मूव करवाती है थ्रू द रेजिस्टर। क्लियर? ये एनर्जी सप्लाई करती है जिसकी वजह से, या ये वर्क करती है जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है थ्रू द रेजिस्टर। तो अब देखिए आप, सेल ने कुछ एनर्जी सप्लाई की, कितनी एनर्जी सप्लाई करी, वर्क या एनर्जी दोनों सेम बात है बेटा। क्लियर? तो उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की, दैट इज V इंटू क्यू। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। क्लियर? और एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कितनी थी हमारी, V इंटू क्यू डिवाइड बाय टाइम। सो क्यू अपॉन टी मींस चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है बेटा, करंट। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये बेटा हमारा आ चुका है। क्लियर? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V की जगह बेटा मैंने पुट कर दिया आई आर। क्लियर? और ये I आपका एज इट इज। तो देखिए I इंटू आई का स्क्वायर और R का R। तो पावर का फॉर्मूला बेटा हमारा आया I स्क्वायर R। हमने यहां पे पुट कर दिया, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अच्छा, अब देखिए आप, अगर मैं P की वैल्यू V इंटू आई थी, अगर I की जगह पुट कर दें तो V अपॉन R आएगा। तो V इंटू V का स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो एक फॉर्मूला पावर का ये बनता है। तो पावर के बेटा आपके पास ये तीन फॉर्मूले बनते हैं टोटल, V इंटू आई स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R। वो हम देखेंगे कि हमें सर्किट में किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? वो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन फॉर्मूला को यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में मेरे को करंट पता है, ठीक है, करंट तो आपको पता है सेम रहता है, तो हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे इस फॉर्मूले को। हो इससे भी सकता है, लेकिन हम मेनली प्रेफर किसको करेंगे, इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है ना? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहती है, वोल्टेज, तो हम उस टाइम ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई भी यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा? ये आपने पहले इसको समझना है। ये फॉर्मूला तो वैसे भी आपने 10th क्लास में ये कर चुके हो फॉर्मूला। अच्छा, अब देखिए, हमने पढ़ा था पावर क्या होती है, रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी। क्लियर है? मतलब कि कितनी रेट के साथ कोई डिवाइस एनर्जी को यूज कर रहा है। अब एनर्जी को यूज करता है वो किस काम में, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर? रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क बाय टाइम भी आप लिख सकते हो। क्लियर है ना? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी। क्लियर है ना? अच्छा, आप देखिए, पावर एनर्जी बाय टाइम थी, मैंने दोबारा से फिर नोट किया, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो यहां से एनर्जी क्या आती है, पावर इनटू टाइम। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप देखिए बेटा, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर था, तो आई स्क्वायर आर, टी की जगह टी, मतलब एनर्जी का भी एक फॉर्मूला हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर? अब पावर का आप अगर ये वैल्यू रखते हो वी आई, तो एनर्जी हो जाएगा वी आई टी। अगर हम ये यूज करते हैं वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर टी। क्लियर है बेटा? तो ये आगे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले। क्लियर? एनर्जी, और ये क्या था हमारा, पावर। अच्छा, अब आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था 10th क्लास में। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, देखिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल आप ओरली सुन के कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
देखिए अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है, जब भी किसी सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। Whenever the electric current passes through a circuit, then heat is produced in this. Then heat is produced in it. This is called the heating effect of current. अब ये हीटिंग इफेक्ट का रीजन क्या है, क्यों हीटिंग इफेक्ट अराइज हुआ? देखिए जब एक सेल या बैटरी के साथ हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट बढ़ेगी ये इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट है मेटल में उनसे कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव किए, उनका कोलिजन किसके साथ हुआ? विद द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटल, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में कोलिजन हुआ, इस कोलिजन की वजह से ही आगे हीट प्रोड्यूस होती है। कोलिजन की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है बेटा? अच्छा अब देखिए हीट है क्या? वैसे हीट एक तरह की एनर्जी ही तो है। हीट भी क्या है? एनर्जी है। तो यानी जो फॉर्मूले हमने एनर्जी के लिए किए इन्हीं को हम किसके लिए लिख सकते हैं? हीट के लिए भी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड H, देखिए आई स्क्वायर आर टी था एनर्जी का, वही हीट के लिए आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर वाई आर टी, वी आई टी। क्लियर है? और ये एनर्जी है बेटा आपकी जूल के अंदर। किसके अंदर है? जूल्स। अगर कैलोरी में बदलना हो तो डिवाइड बाय 4.18 कर सकते हो। क्लियर है? अगर डिवाइड हमें किसमें पूछा जाए कैलोरी में तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 4.18। तो चलिए अब जल्दी से इसको बेटा नोट डाउन कर सकते हो। ये मेनली फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन द 5 सेकंड। ये एक सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट 5 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। और एक क्वेश्चन है कि 12 ओम का रेजिस्टर जो है ये 5 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर? तो दो चीजें हमसे पूछी गई, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा और एक पूरा सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकंड। किसी के लिए पूछ सकता है, इस रेजिस्टर के लिए भी पूछा जा सकता था, इसके लिए भी। फॉर्मूले आपको पता है, आपने देखना है आप कैसे करोगे इसको सोल्व आउट। अलग अलग तरीके से इसको सोल्व आउट किया जा सकता है। देखिए जैसे हम एक मेथड से करेंगे, पहले हम पूरे सर्किट के कंज्यूम्ड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, ये पैरेलल में है ना, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आरपी मैंने मान लिया। तो 1/rp इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12, तो सोल्व करके आ गया 4/12। तो 1/rp की वैल्यू rp की के लिए उल्टा कर दो इसको रिवर्स, तो अपना आंसर आ गया बेटा 3 ओम। यानी कि इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम। क्लियर? अब ये एक सिंगल रेजिस्टर 3 ओम का अगर मैं इसको हटा के 3 ओम रेजिस्टर लगा दूं तो वो इसके साथ सीरीज में होगा कि पैरेलल? सीरीज में होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सीरीज में ऐड होता है। 3 + 2 यानी 5 ओम का रेजिस्टेंस टोटल आ गया मेरे सर्किट का। अब आपको पता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये भी एक, देखिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? वी आई टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी, ये फॉर्मूले थे बेटा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, मुझे एक आई और चाहिएगा यहां पर, तो मैंने क्या किया, क्योंकि अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस फॉर्मूले का यूज किया, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो वोल्टेज है 30, रेजिस्टेंस 5, तो बेटा आंसर आ गया मेरा 6 एम्पियर करंट आया टोटल। क्लियर? अब एनर्जी कंज्यूम निकालनी थी तो फॉर्मूला लगा दिया I स्क्वायर आर टी। आई आपके पास 6 है, रेजिस्टेंस टोटल कितना आया पूरे सर्किट का 5, वो भी हमने पुट कर दिया। अब टाइम हमारे पास कितना है बेटा 5 सेकंड्स, तो इसको आप 5 पुट कर दीजिए। क्लियर? सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 880 जूल। अब हमें फाइंड करना है
इस 12 ओम के रेजिस्टर के अंदर। क्लियर? मतलब यहां पर कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी इन 5 सेकेंड्स। तो अब देखिए आप जरा, पहले मैं यहां पर वोल्टेज निकालता हूं, क्या तो डायरेक्ट यहां निकाल लो। मैंने पहले क्या किया, इसके अंदर वोल्टेज निकाल ली कि यहां पर वोल्टेज कितनी है। अब देखिए इसके अंदर करंट तो मुझे पता चल गया ना कितना है, 6 एम्पियर, और यही 6 एम्पियर करंट अब आगे भी जाने वाला है। क्लियर? तो अब यहां जाके बढ़ जाएगा, लेकिन ये 6 एम्पियर करंट, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है ना, ये 6 एम्पियर यहां बढ़ जाएगा। अब यहां पर हमें पता चल गया करंट हमारा कितना आया बेटा, 6 एम्पियर। तो V वोल्टेज यहां पर कितनी होगी, मैंने उसको नाम दे दिया V2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो V2 नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू IR। अब करंट कितना है 6 और रेजिस्टेंस है 2, 6 इंटू 2 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट क्या आया बेटा, यहां पर वोल्टेज, बची हुई वोल्टेज यहां आएगी। क्लियर? अब देखिए उसको मैंने नाम दे दिया VP, क्योंकि ये पैरेलल में है ना दोनों, तो मैंने यहां की टोटल वोल्टेज निकाल ली VP। 30 में से 12 माइनस कर दो, बच जाएगी वोल्टेज सारी यहां पर, तो यानी कि बेटा 18 वोल्ट हमारी यहां पर मिली हमें वोल्टेज। क्लियर? अब देखो वोल्टेज आपके पास आ चुकी है, अब हमें यहां पे करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल में है तो वोल्टेज जितनी यहां उतनी यहां, हर जगह पर सेम रहेगी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय RT। वोल्टेज आपको पता है 18, रेजिस्टेंस आपको पता है कितना, 12 के अंदर पूछा ना, तो रेजिस्टेंस आप 12 पुट करोगे, टाइम 5 सेकंड है तो 5 पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ गया कैंसिल आउट करके 135 जूल। क्लियर है बेटा? इसको आप कर सकते हो इजीली। तो चलिए अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हो। तो बेटा अब देखिए, इलेक्ट्रिकल बल्ब के ऊपर आपने देखा होगा एक रेटिंग दी होती है। मान लीजिए बल्ब है 60 वाट का बल्ब है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये जो 60 वाट का बल्ब है, क्या इसकी पावर फिक्स है 60 वाट? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बल्ब के ऊपर अगर 60 वाट लिखा है तो वो हर बार 60 वाट पावर ही आपको देगा, वो पावर कम या ज्यादा भी दे सकता है। तो ये 60 वाट का मीनिंग क्या है बेटा, कि देखिए हमारे यहां इंडिया के अंदर अगर बल्ब पे 60 वाट लिखा हुआ है तब इसका मीनिंग क्या है। इंडिया में वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, कभी अप या डाउन भी आ जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा हमारे यहां पर 220 वोल्ट। राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब पोटेंशियल या वोल्टेज 220 वोल्ट होगी उस टाइम पे इसकी पावर 60 वाट होगी। क्लियर है? अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं है, सीधा लिखा होगा 60 वाट, तो इसका मतलब बेटा ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 220 वोल्ट पर है, इसकी पावर 60 वाट। क्लियर? जैसे ही वोल्टेज चेंज होती है तो इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार, देखिए अगर मान लीजिए मैं 100 वाट का बल्ब लेके आता हूं एक, और एक लेके आता हूं 200 वाट का बल्ब, तो दोनों में से ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा? आपको ऑलरेडी पता है कि ये ज्यादा ब्राइट होगा, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा और इसकी ब्राइटनेस कम। 200 वाट के की पावर ज्यादा है तो इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा, इसकी पावर कम है तो इसकी ब्राइटनेस कम। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए बल्ब है, पावर इसकी एकदम से ब्राइटनेस बढ़ गई, यहां पर मान लीजिए ब्राइटनेस इसकी बढ़ गई, तो ऐसा कब होता है? हम क्या बोलते हैं जनरली कि वोल्टेज बढ़ गई या बल्ब डिम हो गया थोड़ा, हम बोलते हैं वोल्टेज डाउन हो चुकी है, वोल्टेज कम हो चुकी है। तो इसका मतलब बेटा जब भी ब्राइटनेस बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ जाती है, और वोल्टेज के बढ़ने से बेटा पावर भी बढ़ जाती है। यह बात समझ में आई है? देखिए जनरल से बात है, जब पावर ज्यादा है तो ब्राइटनेस ज्यादा है, तो अगर ब्राइटनेस बढ़ी है तो पावर तो बढ़ी ही होगी। कब बढ़ती है ये? जब वोल्टेज बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई है? ऐसे ही अगर ब्राइटनेस लो हो चुकी है तो इसका मतलब बेटा वोल्टेज भी लो हो चुकी है और पावर भी उसकी लो हो चुकी है। क्लियर है? तो वोल्टेज के चेंज होने से बल्ब की पावर चेंज हो जाती है।
किसी भी डिवाइस की पावर जो है चेंज हो जाती है। तो अगर 220 वोल्ट, या तो मेंशन होगा कि 220 वोल्ट पर इसकी पावर 60 वाट है, और अगर नहीं मेंशन है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ये चीज। क्लियर है ना बेटा? अच्छा अब देखिए, मान लीजिए ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर केस दे दे कि जैसे 200 वोल्ट पर इसकी पावर 100 वाट है, तब आप ये नहीं मान के चलोगे 220। हाँ, यहां पर इसने खुद मेंशन कर दिया ना, इस वजह से। अगर मेंशन ना करे तो बेटा मतलब कि यहां पर 200 नहीं, फिर क्या आएगा, 220 ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? ये बात याद रहेगी। तो मतलब कि जो बल्ब पर 100 वाट, 60 वाट कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो कौन सी वोल्टेज पर है, 220 वोल्ट पर। ये इंडिया की बात है, हर कंट्री में वोल्टेज अलग अलग होती है, तो इसीलिए वहां पर जो रेटिंग है डिवाइस की वो वहीं के अकॉर्डिंगली गिवन होगी, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंगली नहीं है। क्लियर है? तो ये 60 वाट कब है, जब वोल्टेज 220 वोल्ट की हो तब। ब्राइटनेस बढ़ गई तो उसकी पावर बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी वोल्टेज बढ़ गई। ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ने से ही ऐसा होता है। अच्छा अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, पावर ऑफ ए बल्ब एट 220 वोल्ट इज 100 वाट। 220 वोल्ट पर उसकी पावर थी 100 वाट की। तो बल्ब की पावर के साथ क्या होगा जब वोल्टेज 100 वोल्ट की हो जाएगी? मतलब पोटेंशियल हमने 220 से 100 वोल्ट कर दिया है, वोल्टेज घट चुकी है, तो इसकी पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। पावर क्या अभी भी 100 वाट रहेगी, ये कितनी रहेगी? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज हुई है, वोल्टेज तो चेंज हो चुकी है, कितनी, 220 से 100 वोल्ट पर आ चुकी है। तो वोल्टेज चेंज हुई है, तो इसका मतलब बेटा करंट तो चेंज हुआ ही होगा। क्लियर? लेकिन अब पावर चेंज हुई या नहीं ये तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता पावर चेंज हुई कि नहीं हुई, अभी तक नहीं पता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहां पर हमें नहीं पता पावर चेंज हुई कि नहीं, क्योंकि पावर तो हमने खुद फाइंड करनी है। तो और क्या फैक्टर है, वी आई पी, एक बचता है बेटा आर। आर चेंज नहीं होता, बल्ब का रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस बेटा फिक्स है बल्ब का। तो आप एक काम करो, यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पर पावर के ये दो फॉर्मूले हैं, आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर आर। मेरे पास वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अब देखिए आप, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर। तो या फिर मैं यहां से अब कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी इंटू, सॉरी यहां से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय पी। तो इसका मतलब बेटा आर आपका इक्वल आएगा, वी की वैल्यू कितना, 220 वोल्ट, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर कितनी है बेटा, 100 वाट, तो डिवाइड बाय 100। क्लियर? अब 0 से 0, 0 से 0, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 484 ओम। क्लियर है? ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस। मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें निकालनी है पावर बल्ब की 100 वोल्ट पर। तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर, वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो 100 इंटू 100, वी का स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स लिख दिया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बेटा है 484। कितना है? 484। तो अब आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, तो सोल्व करके आपका जो भी आंसर आएगा आप खुद चेक करना, वो 100 वाट से काफी ज्यादा कम आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा कम आएगा अपना आंसर। तो क्लियर है? ये आपका जो भी आंसर आए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर? तो चलिए अगर इसको ये आपको नोट करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दो बल्ब हमें सीरीज में गिवन है, एक 100 वाट का एक 50 वाट का 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, विच बल्ब ग्लो विद द मोर ब्राइटनेस, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो ज्यादातर बच्चे देखते ही सोचेंगे कि ये 100 इसकी पावर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स यही ग्लो करना चाहिए ज्यादा ब्राइटनेस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आपने डायरेक्ट नहीं लिख देना कि ये 100 वाट का बल्ब है, ज्यादा पावर है इसकी तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा दोनों में से। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, क्यों चेक करना पड़ रहा है यहां पर, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, ये पावर जो 100 वाट है ये 220 वोल्ट पर होती है, ये 50 वाट पावर है ये 220 वोल्ट पर है, लेकिन यहां कितनी वोल्टेज मिल रही है ये तो हमें नहीं पता, किसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि सीरीज में है ना ये 220 वोल्ट तो टोटल दे रखी है हमने। अब इसके पास कुछ और वोल्टेज गई होगी, इसके पास कुछ और वोल्टेज गई होगी, हमें नहीं पता कि कितनी वोल्टेज इसके पास है कितनी वोल्टेज इसके पास है। बात समझ में आई? अगर हमें वोल्टेज पता हो इसकी और इसकी फिर तो बात अलग है, लेकिन अभी हमें वोल्टेज नहीं पता। तो अब देखिए जनरली यहां 100 वाट लिखा मतलब 220 वोल्ट पर है, ये भी कितने पर वोल्टेज पर है, 220 वोल्टेज पर। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है V²/R, तो यहां से अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो V²/T, क्लियर है ना। तो मैं पहले वाले के अंदर ये इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दिया, इसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे V²/P। यहां कोई जरूरी नहीं है 220 वोल्ट हो, सपोज यहां पर ये भी हो सकता है, तब भी आप यहां तो 220 ही लोगे, क्योंकि ये जो पावर दी होती है ना ये 220 वोल्ट पर दी होती है हमें, क्लियर। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 484 ओम, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है सेकंड वाले का रेजिस्टेंस V²/P, इसकी पावर 50 दे रखी है, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया बेटा 968 ओम, क्लियर। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, दोनों का रेजिस्टेंस हमें क्लियर हो गया। इसका भी रेजिस्टेंस पता है, इसका भी। अब सीरीज है, सीरीज में वोल्टेज तो हर एक में अलग अलग होगी, लेकिन क्या चीज सेम होती है बेटा, करंट तो सेम होता है ना सीरीज में। तो करंट का के वाला फॉर्मूला कौन सा है, P = I²R। अब करंट जितना इसमें उतना ही इसमें भी जाएगा, क्लियर। तो करंट वाला फैक्टर तो सेम है, तो पावर यहां पर डिपेंड कर रही है, हियर द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्लियर। यानी जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसी बल्ब की पावर ज्यादा। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का ज्यादा आया 968 और पहले वाले का आया था 484, तो यानी कि इसकी जो पावर है वो डबल है, इसकी पावर डबल है इससे। देखने में हमें क्या लग रहा है, इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन पावर एक्चुअली में इसकी ज्यादा है इस केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा और यहां पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। सीरीज में करंट सेम है ना, तो करंट तो दोनों इसमें भी आई उतना इसमें भी उतना ही, लेकिन रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है यहां पर। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो पावर भी कम। तो इसका मतलब बेटा ये बल्ब की पावर अब ज्यादा आई तो यही ज्यादा ग्लो करेगा, 50 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सो द 50 वाट बल्ब ग्लोज विद मोर ब्राइटनेस। बात समझ में आई है ना। तो P = आप यहां पर क्या लिख सकते हो, देखिए लिख के बता सकते हो, P = I²R। हियर I इज कांस्टेंट, मतलब यहां पर बेटा क्या है, हमारा जो करंट है वो आपका कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इसका मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो इसलिए 50 वाट का बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका अब क्लियर हो चुका है। अगर यहां पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए।
तो अब बेटा देखिए क्वेश्चन हमारे पास सेम है, लेकिन यहां पर अब की बार क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इनको। फिर क्वेश्चन वही पूछ लिया, विच बल्ब विल ग्लो विद द मोर ब्राइटनेस। तो देखिए इसके लिए दोबारा से हमने दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड किया बल्ब का। ये काम तो वो करना है, सीरीज हो या पैरेलल, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस पहले वाले का अगर मैं निकाल लूं तो v²/v 484 आया था, पहले कर चुके हैं। सेकंड वाले का रेजिस्टेंस 968 ओम। अब देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज V। ठीक है, तो मैं वो बड़ा फॉर्मूला यूज करूंगा, P = v²/R। तो देखिए वोल्टेज तो दोनों में सेम है, तो मेन बात रह गई पावर और रेजिस्टेंस की। तो इसका मतलब बेटा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिकॉज वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज क्या है बेटा, सेम, तो आपकी पावर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कम, रेजिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा। अब आप खुद चेक कर सकते हैं किसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी की पावर ज्यादा होगी। देयरफॉर ये देखिए इसका रेजिस्टेंस कम है फर्स्ट वाले का, यानी कि इसका, तो ये ही ज्यादा ग्लो करेगा। The 100-watt bulb glows more brighter. Glows brighter. ये ज्यादा चमक के साथ ग्लो करता है। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 ओम रेजिस्टर। एक 10 वोल्ट की बैटरी है जिसको 50 ओम के रेजिस्टर से कनेक्ट किया है। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर इन 1 आवर। अब रेजिस्टर हीट प्रोड्यूस होगी, कह रहा 1 आवर में यानी 1 घंटे के अंदर ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है ये भी बताना। पहले आप देखिए हीट प्रोड्यूस के लिए, एनर्जी के लिए मैंने बताया था v²/RT, ये फॉर्मूला v²/RT। एनर्जी, हीट भी तो एक एनर्जी ही है। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब V वोल्टेज 10 वोल्ट है ना, 10 × 10 क्योंकि स्क्वायर था, रेजिस्टेंस 50 है, टाइम 1 आवर है, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 आवर से मिनट बनाएंगे 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास बेटा आंसर आ गया 7200 जूल। क्लियर। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। यहां एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा, बैटरी है। बैटरी में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। हियर द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, आपने खुद नोट करना, लिखना ये, हियर सोर्स ऑफ एनर्जी इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन द 50 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 50 वोल्ट की सप्लाई से काम करती है एंड करंट इसके पास जाता है बेटा 12 एम्पियर। वोल्टेज ये ले रहा है 50 वोल्ट मोटर और करंट ले रही है ये 12 एम्पियर का। तो अगर मोटर की जो मैकेनिकल पावर जो हमें दे रही है, ये जो पावर हमें देती है मोटर, वो है बेटा 150 वाट। तो इसकी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी आपको पता है बेटा, आउटपुट बटे इनपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना मत करो 100 से मल्टीप्लाई। ये हो गया एफिशिएंसी। हमसे परसेंटेज में पूछा है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अच्छा अब आप देखिए यहां पर इनपुट पावर कितनी है, 50 वो। देखिए पावर, इनपुट पावर, पावर का एक फॉर्मूला है बेटा V × I। क्लियर। वोल्टेज कितनी है आपके पास 50 वोल्ट, करंट कितना है 12 एम्पियर। क्लियर है, तो 600 वाट आ गया बेटा। इनपुट पावर हम दे रहे हैं 600 वाट और आउटपुट हमें दे रखा है कितनी है 150 वाट। तो बेटा यहां पर देखिए 150 आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट में है 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 कैंसल। क्लियर है। तो बेटा यहां पर हमारा आंसर आ गया 25%।
क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। तो बेटा चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग, एक इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा जो कि 50 वोल्ट की सप्लाई पर काम करती है और करंट है 12 एम्पियर। अगर इसकी एफिशिएंसी 30% है, कितनी एफिशिएंसी है इसकी? 30%, देन एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर। पहले आप देखिए, हमें मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है। पहले देखिए इनपुट पावर हम इसको कितनी दे रहे हैं। इनपुट पावर V इंटू आई फॉर्मूला रहेगा पावर का, तो कितना है बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 600 वाट। ये तो हमने इसको इनपुट दी। अब ये कह रहा है 30% ही इसकी एफिशिएंसी है, यानी 70% तो वेस्ट जा रहा है। किसकी वजह से जाता है वो वेस्ट? जो अंदर वाइंडिंग है ना, इसके तांबे की तार जो लिपटी हुई है इसके अंदर, उसका रेजिस्टेंस भी तो है कुछ, वो भी तो कुछ एनर्जी को खा रहा है, वो खुद कंज्यूम कर रहा है कुछ एनर्जी को। ठीक है, तो यानी कि 70% एनर्जी को तो वो कंज्यूम कर रहा है, पावर को, 70% पावर को, तो बची हुई 30% हमें आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, तो यानी कि देखिए 30% को तो इसने यूटिलाइज कर लिया मोटर ने, तो बाकी 70% को किसने यूटिलाइज किया? 70% को किसने यूटिलाइज किया? मोटर की वाइंडिंग ने। क्लियर है ना? द हीट पावर डिसिपेटेड, या पावर लॉस्ट भी बोल सकते हो आप, चलो डिसिपेटेड ही यूज कर लेते हैं। पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट कितनी है वो? यानी कि 70% है ना ऑफ द 600 वाट। ये जो हमने 600 वाट हमारे इनपुट पावर आई, उसका 70% तो लॉस हो गया हीट की फॉर्म में। तो अब इसका 600 का 70% निकाल लो बेटा, तो इसका मतलब 420 वाट। इतनी पावर हमारी वेस्टेज जा रही है। अब पावर का एक फॉर्मूला आपको पता है, I²R। हमें वाइंडिंग में वेस्ट हो रही है ना ये 420 वाट, कहां वेस्ट हो रही है? वाइंडिंग के अंदर। तो 420, आई करंट कितना मिल रहा है इसको बेटा? 12 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इसको इधर डिवाइड में लेके चले जाओगे तो आपके पास बेटा रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.9 ओम। क्लियर है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ओके बेटा, नोट कर लिया? तो ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।